हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एरे से है. दैट इज द लीड कोड क्वेश्चन नंबर 26. तो द क्वेश्चन इज बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे. तो इसमें हम पहले क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, देन विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, एक हमारा एरे नम्स दिया हुआ है, हमें उसका रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस such that each unique element appears only once. इसका मतलब कि हमें उस एरे में से डुप्लीकेट्स जो हैं हर एक एलिमेंट के रिमूव करने हैं सच दैट कि यूनिक एलिमेंट एक ही बार अपीयर करे हमारे एरे के अंदर. द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम. मतलब जो जिस हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसमें जो ऑर्डर था एलिमेंट्स का वही ऑर्डर हमारे अपडेटेड एरे में होना चाहिए. Consider the number of unique elements in nums to be k. तो हमारा जो nums है उसमें unique elements का नंबर k होगा. The unique, not the repeated ones, unique. और remove करने के बाद after removing those duplicates, return the number of unique elements के. हमें k को return करना है, ठीक है. The first k elements of nums should contain the unique number in sorted order. मतलब कि जो k elements हमारे unique होंगे, जो हम after remove करने के बाद हमारे पे k number of elements बचेंगे, should contain the unique numbers, उस sorted order में होना चाहिए. And the remaining elements beyond k minus 1 can be ignored. उसके बाद का सब ignore करना है, but हमारे पे sorted order में वो elements होने चाहिए, ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. I'll just do in the whiteboard. हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है विच इज 1, 1 और 2. हैंड राइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, बस समझ जाना. 1, 1 एंड 2, ठीक है. अब उसने बोला कि हमें रिपीटेड एलिमेंट्स से हमें सिर्फ एक यूनिक निकालना है और वो हमें एज अ आउटपुट देना है. साथ ही साथ कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं वो भी रिटर्न करवाना है. तो देखो इसमें से 1 है, अब 1 2 बार आ रहा है, हमें यूनिक निकालना है. तो हमारा आउटपुट क्या होगा 1, और 2 तो वैसे भी एक ही बार आ रहा है तो दूसरा आउटपुट 2. ये हमारा एक आउटपुट हुआ कि क्या अपडेटेड एरे है, और सेकेंड आउटपुट और दूसरा आउटपुट होगा हमारा 2, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं हम पे, ठीक है. अगर देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, योर फंक्शन शुड रिटर्न k इज इक्वल्स टू 2 विद द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ नम्स बीइंग 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. मतलब 2 यूनिक एलिमेंट्स हमें नंबर ऑफ ये है हमको मिल गए हैं तो k रिटर्न होगा. इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बियॉन्ड द रिटर्न k, हेंस दे आर अंडरस्कोर्स. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके आगे क्या है क्या नहीं है, हेंस अंडरस्कोर्स है. हमें बस इतना ही देखना है कि यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है. अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, 0 0 1 1 1 2 2 3 3 और 4, ठीक है. तो इसमें हमारे यूनिक एलिमेंट्स क्या क्या होगा, एक तो 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया और फिर 4 आ गया, ठीक है. तो टोटल ये हमको 5 हमारे यूनिक एलिमेंट्स मिल गए हैं. और k हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, k हमारा 5 रिटर्न हो जाएगा. तो ये बेसिकली हमको ये चीज करनी है. अब इसका अप्रोच क्या होगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि 2 लूप लगा के कर लेते हैं, कि एक आई एक लूप एक जे एक लूप, और ऐसे ट्रैक करते रहेंगे कि आई और जे को कंपेयर करते करते. इसका नीड नहीं है, एक ही में सब हो जाएगा. सो बेसिकली इसका अप्रोच हम लोग क्या रखेंगे, सी हमें एक काउंट भी देना है कि यूनिक एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने साइड में एक सपोज मैंने एक सी काउंट वेरिएबल एक रख लिया विच इज इनिशियलाइज टू 0. मैंने रख दिया कि अभी मेरा काउंट 0 है, कोई भी यूनिक एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है. अब मैं एक लूप लगाऊंगी, ये फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से ले i इज इक्वल्स टू 0 सॉरी i इज इक्वल्स टू 0 और i लेस देन नम्स डॉट लेंथ. अभी मैं नम्स को s लिख रही हूँ, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और i प्लस प्लस. ये मेरा एक लूप लगेगा फॉर दिस होल एरे. ये पूरे ये वाला जो है ना, ये पूरे एरे के लिए लूप लगेगा, ये पूरे एरे के लिए, ठीक है.
अब इसमें एक बात नोटिस करने वाली है, वो ये है कि हमको अब कंपेयर तो करेंगे, हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा। ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि हमारा अगला एलिमेंट जो है वो सेम है कि नहीं है। तो सपोज मैं यहाँ पे हूँ, आई एम एट द फर्स्ट आई, मतलब आई इज इक्वल टू 0 पे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं 0 पे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको अगले वाले से कंपेयर करूंगी, मतलब ith पे जो है एरे ऑफ नम्स ऑफ आई, मैं कंपेयर करूंगी नम्स ऑफ आई प्लस 1 से। तो मैं इससे कंपेयर करूंगी, ठीक है, आई प्लस 1 से मैंने कंपेयर किया, ठीक है। अगर तो वो मेरा सेम निकला तो मैं कंटिन्यू करूंगी, मतलब मैं आगे बढ़ूंगी, मतलब कि अभी तक मेरे वो रेंज खत्म नहीं हुई है जहां पे मेरे को पता चल जाए कि यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो अब क्या करेंगे कि ये तो सेम निकला, तो अब मैं अपना आई को कंटिन्यू कराऊंगी, आई आगे बढ़ जाएगा फिर से। अब मैं इसको फिर से अपने इसके साथ 1 के साथ कंपेयर करूंगी, अब दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है ना, जो भी अपडेट करूंगी मैं उसी एरे में करूंगी, कुछ नया एरे नहीं बनाने वाली मैं यहाँ पे, ठीक है। उसी एरे में मैं अपना अपडेट करूंगी। तो मैं क्या अपडेट करूंगी, नम्स ऑफ काउंट, काउंट पे मैं रखूंगी। वो भी समझाती हूँ कि क्यों रखूंगी अपने नम्स ऑफ आई को। देखो, अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो, अब मेरा सपोज ये एरे है, ठीक है, इसमें ये 0 0 1 1 1 2 2 3 और 4 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसी एरे के अंदर अपडेट हो। और हम लोग क्या करते हैं, एरे में कुछ रखते तो स्टार्टिंग से ही रखना शुरू करेंगे ना, स्टार्टिंग से हम लोग वापस से अपडेट रखना शुरू करेंगे। तो अभी मेरा काउंट क्या था, मैंने ऊपर काउंट अपना, यहाँ पे देखो काउंट मैंने यहाँ पे 0 लिया था। इसका मतलब कि अगर मैं उसी एरे के काउंट इंडेक्स पे, मतलब कि 0th इंडेक्स पे मैं अपना वो वाला एलिमेंट रखूंगी, विच इज ये वाला एलिमेंट, ये वाला। तो अगर मैंने यही एरे दोबारा पकड़ा तो मेरा नम्स ऑफ काउंट मींस राइट नाउ 0th इंडेक्स पे, ये इंडेक्स लिख रही हूँ मैं ऊपर, ठीक है, दिस इज द इंडेक्स राइट नाउ, 0th इंडेक्स पे मैं अपना जो है ये वाला एलिमेंट, इट डज नॉट मैटर कि वो आई वाला एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमें हमारा इतना बड़ा रेंज अभी तक चल रहा था रिपीट होने का, मतलब सारे एलिमेंट सेम होंगे। इस जस्ट ये लास्ट वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगी, ठीक है। अब सपोज ये मैंने रख दिया, अब इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, आई आगे बढ़ गया, आई मेरा 1 पे आ गया। अब मैं 1 और 1 को कंपेयर करूंगी, फिर से सेम है, कंटिन्यू। फिर मैं अगला कंपेयर करूंगी, फिर से सेम है 1 और 1, फिर कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पे आ गई, थर्ड 1 पे आ गई, ठीक है। अब और हाँ, एक चीज और बताना भूल गई कि जब मैंने अपने काउंट पे यहाँ यहाँ पे ये चीज कर दी ना, मैं काउंट प्लस प्लस भी कर दूंगी, क्योंकि हमें आगे भी तो रखना है ना, काउंट भी गिनना है, एक तो काउंट भी गिनना है, ऊपर से एरे के नए पोजीशन पे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना, सेम पोजीशन पे नहीं रखेंगे, काउंट भी गिनना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो काउंट भी प्लस प्लस हो गया, अब मेरा काउंट 0 से 1 हो चुका है मेरा काउंट, ठीक है। तो देखो, अब मेरा आई 1 है, और अगर उसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूंगी दैट इज 2, दोनों अलग अलग है। तो फिर क्या हुआ, नम, तो फिर क्या हम ये चीज लगाएंगे, दैट इज नम्स ऑफ काउंट। अब काउंट क्या है मेरा 1, नम्स ऑफ 1 पे 1 फर्स्ट इंडेक्स पे मैं क्या रखूंगी, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, इसलिए हम काउंट के नम, काउंट को नम्स के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हम नए एरे पे, जो हमारा अपडेटेड एरे होगा उसके इंडेक्स पे इटरेट कर सके आसानी से, ठीक है। उस पे मैं क्या रख दूंगी, उस पे मैं 1 रख दूंगी, और फिर से काउंट प्लस प्लस कर दूंगी। तो अभी मेरा काउंट 2 हो गया, आई आगे बढ़ा, आई आया इस पे, दोनों सेम है, आई और आई प्लस 1 आगे बढ़ा, कंटिन्यू हुआ। अब फिर से अलग आया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 आया। तो उसके बाद अब फिर से वो चीज हुई कि नम्स ऑफ काउंट पे, मतलब नम्स ऑफ 2 पे, 0 1 2, नम्स ऑफ 2 पे मैं अपना आईएथ एलिमेंट रखूंगी, सी आईएथ एलिमेंट रखूंगी विच इज 2, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़े, यहाँ है, अब देखा ये दोनों अलग है, तो वही चीज हुई कि हमारे थर्ड इंडेक्स पे, मतलब नम्स ऑफ इसको, हाँ काउंट को आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब थर्ड इंडेक्स पे मैं 3 रख दूंगी, ठीक है। अब नाउ, अब फिर से मैं आई आगे बढ़ाई,
अब चीज क्या आती है, अभी जब आई लास्ट वाले पे आ गया, ठीक है, लास्ट वाले पे आ गया, अब मैं आगे किस चीज से कंपेयर करूं ना, तो प्रॉब्लम इज आगे किस चीज से कंपेयर करूं, वो चीज नहीं होगा। तो मैं एक और इफ लगाऊंगी, मैं एक लूप के अंदर मैं एक और कंडीशन डाल दूंगी कि मेरा इफ मेरा अगर जो है आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1। क्यों किया मैंने ये चीज, देखो मैं यहां पे पहुंची, आगे मेरे पास कुछ नहीं है कंपेयर करने को, तो वो चीज नहीं होगी। तो मैं यहीं तक कंपेयर करूंगी, आई जस्ट कंपेयर टिल द सेकेंड लास्ट, मैंने 3 तक किया, आई आई 3 पे है, एंड अब i इज इक्वल टू i+1, अगर तो सेम हुआ तो वो आगे बढ़ जाएगा, सेम नहीं हुआ इसका मतलब ये भी यूनिक निकला, और लास्ट वाला एलिमेंट तो 101% यूनिक निकलेगा ही, क्योंकि सेम नहीं होगा। दिस इज द रीजन हम i इज इक्वल टू कंडीशन डालेंगे कि इफ i इज लेस देन n nums डॉट लेंथ -1, ये कंडीशन के साथ चलेंगे ताकि हमको ये गैप ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या चीज कही थी कि काउंट वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल रख देती हूँ विद इनिशियलाइजिंग एट 0, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक लूप चला देंगे, एंड तक लूप चलाएंगे, ठीक है, एंड तक एक लूप चला देंगे विच इज i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड i++, ठीक है। अब मैंने एक चीज और एंड में कही थी, टू मेक श्योर कि हमको एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए, कि हम ये कंडीशन डालेंगे कि हमारा कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे ही हमारा आई रुक जाए अपना करके। तो क्या कंडीशन थी वो, इफ आई लेस देन nums डॉट लेंथ -1 एंड, और अगर वो सेम हुआ, ठीक है, विच मीन्स nums ऑफ i इक्वल टू nums ऑफ i+1, अगर तो सेम हुआ, ये अगर ये केस हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं कंटिन्यू कर दूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी कि सेम ही है अभी आगे बढ़ते जाओ, जब डिफरेंट आएगा तब मैं देखूंगी क्या करना है। दिस इज द थिंग। एल्स अब अगर मेरा डिफरेंट आ गया, उस केस में मैंने क्या बोला था, काउंट को रेफरेंस में लेके नम्स के साथ मैं ये करूंगी कि नम्स ऑफ काउंट पे मैं रख दूंगी अपना नम्स ऑफ आई, वहां पे मैं अपना जो एरे का एलिमेंट है वो रख दूंगी, और काउंट को मैं अपना ++ कर दूंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटा सा लॉजिक था, और लास्ट में मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर दूंगी अपने काउंट को, क्योंकि उसे काउंट चाहिए, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं, ये टेस्ट केस पास हो गए हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज सबमिट हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या रहेगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या रहेगी, अब हम लोग हर चीज हमको पूरा एंड तक जाना है, ठीक है, कुछ भी हो एंड तक जाना ही पड़ेगा। अगर हमें एक एरे दे दिया, सपोज 0 0 1 1 2, ये पूरा एरे दे दिया, अब टू गो हमको एंड तक तो जाना ही पड़ेगा ना, टू सी दोज एलिमेंट्स। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ n रहेगा, क्योंकि n एलिमेंट्स तक ही हमें जाना है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें इसमें कोई नया एरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी एरे में हमारा सारा काम हो गया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी बिग ऑफ 1, ठीक है। सो